नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल आरसी एलएलबी में। देखिए दोस्तों, जायदाद और विवाद यह एक दूसरे के पूरक हैं। यानी वो कहते हैं कि इन दोनों का साथ जो है चोली और दामन का साथ होता है। तो आप ऐसे मामलों में या ज़मीन के विवादों पर अक्सर सुनते होंगे कि इस प्रॉपर्टी पर कोर्ट द्वारा स्टे है या इस प्रॉपर्टी पर स्टे चल रहा है। तब आप सोचते होंगे कि कोर्ट स्टे क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम सभी जो है कोर्ट स्टे को ही समझने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस टॉपिक को कोर्ट स्टे को 3 भागों में समझने वाले हैं। पहला तो कि कोर्ट स्टे क्या होता है, और दूसरा कि कोर्ट किस प्रकार के मामलों में जो है स्टे देता है। तीसरा भाग यह है, यदि आप किसी के खिलाफ कोर्ट स्टे लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कोर्ट स्टे क्या होता है। देखिए दोस्तों, कोर्ट द्वारा जब किसी काम को करने या नहीं करने के लिए पाबंद किया जाता है तो उसे कोर्ट स्टे कहा जाता है। देखिए, कोर्ट स्टे साधारण बोलचाल में कहा जाता है और इसकी जो कानूनी भाषा है उसमें कहते हैं स्थायी निषेधाज्ञा कहा जाता है। जो स्थायी निषेधाज्ञा यानी टेम्परेरी इंजेक्शन कहते हैं। इसे शॉर्ट में जो है TI भी कहा जाता है। ठीक है, यूँ तो न्यायालय द्वारा बहुत से मामलों में स्टे दिया जाता है, लेकिन किस प्रकार के मामलों में कोर्ट स्टे देती है, इसे आसान समझने के लिए कुछ उदाहरणों को समझ लेते हैं। जैसे आपका पड़ोसी अपना मकान बना रहा है, जिसमें कि आपका जो रास्ता है वह बंद हो रहा है, या फिर बिना कोई नियम के मकान बना रहा है, या फिर कोई बिना नक्शा पास किए मकान बना रहा है, जिससे कि आपको नुकसान पहुंचेगा। तो ऐसे मामलों में कोर्ट स्टे देता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है या ऐसा कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों को नुकसान पहुंचता हो और इस नुकसान की भरपाई पैसा खर्च करने से भी नहीं होती हो। तो जैसे कि मान लीजिए कोई छात्र है और कोई महाविद्यालय उसको एग्ज़ाम देने से रोक रहा है, तो ऐसे मामलों में भी स्टे लिया जा सकता है। ऐसे ही यदि आप किराएदार हैं और आपका मकान मालिक समय से पहले ही आपको मकान से बाहर कर देता है, जबरन निकाल रहा है, तो ऐसे मामलों में भी कोर्ट स्टे देता है। इस प्रकार से यह कुछ उदाहरण थे और बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिनमें कोर्ट स्टे देता है। देखिए, अब बात कर लेते हैं कि यदि आपको भी किसी विरोधी पक्षकार के विरुद्ध स्टे लेना है तो वह स्टे कैसे लिया जाएगा या उसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों, स्टे लेने के लिए आपको कोर्ट में सिविल दावा फाइल करना होगा। साथ ही में आपको स्टे का एक प्रार्थना पत्र, जो कि आदेश 39 नियम 1 व 2 दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत पेश करना होगा, और इसके साथ ही आपको प्रॉपर्टी के आवश्यक दस्तावेज भी पेश करने पड़ेंगे, और आवश्यकता अनुसार मौके के फोटो व नक्शा भी है जो पेश करना होता है। देखिए, इस प्रकार से दावा पेश करने के बाद आपको न्यायालय में 3 बातों पर कन्वेंस करनी होती है। सबसे पहले प्रथम दृष्टया मामला आपके पक्ष में है, और दूसरा यह है कि सुविधा का संचालन आपके पक्ष में है, तीसरा अपूर्णनीय क्षति है। देखिए, सबसे पहले प्रथम दृष्टया मामला आपके पक्ष में है, यानी कि कोर्ट में यह बताना होगा कि विरोधी पक्षकार द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इस कार्य से आपके किसी न किसी लीगल राइट्स को क्षति पहुंच रही है, यानी कि विधिक अधिकार का नुकसान हो रहा है, और इस प्रकार का नुकसान पहुंचाने का अधिकार उस विरोधी को बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहा है, तो आपको यह कन्विंस करना होगा कि यह प्रॉपर्टी मेरी खरीदी हुई है, इस पर मालिकाना हक मेरा है, और इसके दस्तावेज मेरे नाम पर है। तो इस प्रकार से जो है सारे मतों पर कोर्ट को कन्विंस करना होता है, और यदि कोर्ट सहमत हो जाती है तो वो अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेती है, आपको स्टे प्रदान कर सकती है। तो इस प्रकार से स्टे का पूरा प्रारूप होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, जिसे हमने बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से समझा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।